चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो आपका टॉपिक है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक ना, चला। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इसे क्या बोलते हैं भैया हम? प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। देखिए, अगर आपको टेंस अगर आ जा रहा है ना, तो आप चाहे नरेशन हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, चाहे आपका पंक्चुएशन हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे बड़े से बड़े ट्रांसलेशन हो, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आपको पूरी सहायक क्रिया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर आपको याद है, तो आप ग्रामर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है। अगर आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको टेंस आ गए पूरे तीनों, उसके भाग भी होते हैं जितने, अगर आ गए, जितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, जितने आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं, ये सब जितने आपके हैं, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक ना, तो टाइप आपका 1 है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है। आपका क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तथा उसमें नकारात्मक भी हो, तो तथा उसमें क्या हो? आपका नकारात्मक भी हो तो। ठीक ना, तो रूल क्या कहता है हमारा? रूल यही कहता है, यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम। ठीक ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करना, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए क्या करें, आपका कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तथा उसमें आपका नकारात्मक भी होना, यही लिखा है ना। तो पहले हम कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता आपका एक वचन है या बहुवचन है, इसके हिसाब से कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें 3 सहायक क्रिया हैं। अगर आपका कर्ता एक वचन का रहेगा तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, और आई के साथ सिर्फ हम एम का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन कर्ता रहेगा तो उसके साथ सहायक क्रिया हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, तो इसी प्रकार से हम क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। तो एग्जाम्पल आपका है, देखा हमने यही बताया, हेल्पिंग वर्ब, एच भी माने हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज, एम, आर, एक वचन कर्ता साथ इज का और बहुवचन कर्ता साथ आर का, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस नॉट नहीं प्लस मेन फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। ठीक ना, तो एग्जाम्पल चलिए हम लोग करते हैं। आपका एग्जाम्पल है, क्या तुम छत के ऊपर
नहीं बैठ रहे हो। क्या करा आपका, क्या तुम छत के ऊपर नहीं बैठ रहे हो ना। देखिए हमने बताया था जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, या तो उसे हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक ना। हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन आपको पढ़ा दिए हैं। ये आपका चौथा टॉपिक है आपका, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो टाइप 1 आपका है। ठीक है ना। तो कह रहा है क्या तुम छत के ऊपर नहीं बैठ रहे हो, तो आप टेंस पकड़ लिए। अब देखिए सेंटेंस टेंस तो आप तो पकड़ लेंगे, लास्ट वाला जो रहता है आपका वही टेंस पकड़ने का तरीका होता है। पूरे सेंटेंस को आप पढ़ लाएंगे लेकिन आपको पकड़ने का तरीका नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको लास्ट में ही आपको टेंस पकड़ने का सबसे तरीका, आसान तरीका आपका कौन सा है, टेंस पकड़ने सबसे लास्ट वाला आप पढ़ेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक ना। अब इसके बाद देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या कहता है, यानी अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो कैसे पकड़ेंगे आप, तो पकड़ेंगे आप, देखिए कह रहा है क्या तुम छत के ऊपर नहीं बैठ रहे हो। देखिए आपका जो नहीं है निगेटिव हो गया, क्या आपका आ गया, तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस आपका मिल गया ना। तो देखिए अगर हमने क्या बताया, अगर कर्ता आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन का रहेगा तो सहायक क्रिया हम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, आर का। ठीक ना। तो यहाँ हम लिखेंगे सर्वप्रथम आर लिखेंगे, इसके बाद हम तुम का यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। अब मुख्य काम क्या है, बैठने का, तो सिट होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ING, तो सिटिंग हो गया। क्या हो गया आपका, सिटिंग हो गया। कहाँ बैठ रहे हैं, छत के ऊपर, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्या एग्जाम्पल आपका है, तो पहला हो गया। दूसरा आपका है, लिखेंगे क्या लड़के तालाब में, क्या लड़के तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ रहे होंगे, पकड़ रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या लड़के तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं ना। तो कैसे करेंगे आप इसको, बहुत ही आसान तरीका आपका करने का है। बस आप सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़िए कि सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है ना। कह रहा है क्या लड़के तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं, तो टेंस आपका मिल गया। कौन मिल गया टेंस, कौन मिला भैया, हाँ, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मिल गया ना। अब सेंटेंस पूछेंगे तो कहेंगे आप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक ना। चलिए लड़के आपका है, बहुवचन है, सहायक क्रिया क्या लग जाएगी आपकी, आर लग जाएगी। लड़के को हो जाएगा द बॉयज, क्या हो जाएगा आपका, द बॉयज। इसके बाद जस्ट हम नॉट का प्रयोग करेंगे ना। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, मुख्य काम क्या है, मेन वर्ब क्या है पकड़ने का, तो कैच होता है। क्या होता है, कैच। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ING, तो कैचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कैचिंग। क्या आप पकड़ रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, द फिशेज, मछलियाँ, द फिशेज। ठीक ना। कहाँ पकड़ रहे हैं, तालाब में, तो इन द पॉन्ड हो जाएगा, इन द पॉन्ड हो जाएगा। ठीक ना। किसी कोई दिक्कत हो तो भैया जरूर पूछिए आप लोग। क्या करा, आर द बॉयज नॉट कैचिंग द फिशेज इन द पॉन्ड। तो सेंटेंस आपका क्या है, कह रहा है क्या लड़के तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं ना। तो आपका सेंटेंस पूरी तरह मिलेगा नहीं मिला। देखिए हमने क्या किया, हमने कर्ता ढूंढा, कर्ता क्या आपका है, लड़के है, तो हमने लड़के के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया। तो कर्ता बहुवचन है, सहायक क्रिया हो गई। इसके बाद द बॉयज हो जाएगा। इसके बाद जस्ट देखिए नॉट नहीं दिया आपका है, तो नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। इसके बाद मुख्य काम क्या है,
पकड़ने का, तो पकड़ने का कैच होता है, तो मेन वर्ग फर्स्ट फॉर्म में हम किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का। तो आईएनजी हमने कैचिंग हो गया, क्या पकड़ रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, द फिशेज। कहाँ से पकड़ रहे हैं हम, तालाब में से ना, इन द पॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा बहुत तेज तो हिला हो। चला अगला आपका एग्जाम्पल है, क्या वह मैदान में गाय नहीं चरा रहा है। देखिए कह रहा है क्या वह मैदान में गाय नहीं चरा रहा है ना, तो आप कैसे पकड़ेंगे। देखिए हमने लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं। ये आपका अगला है एग्जाम्पल है, कह रहा है क्या वह मैदान में गाय नहीं चरती है। सेंटेंस चलिए, सेंटेंस अब गलत लग रहा है ना, चलिए करके दिखाते। अच्छा चलिए, वह का सहायक क्रिया इज हो जाएगा, इसके बाद ही हो जाएगा नॉट। ठीक, सेंटेंस से पूरी तरह ठीक है। अब इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब एक बात देखा, मुख्य काम का भैया चरौले के, तो चरावे का जला अंग्रेजी में ग्रेज कहा जला, एमन का जोड़वा आईएनजी, ग्रेजिंग हो गया, ठीक ना। अब का चरावत हुआ, गैया, द काऊ ना। कहाँ चरावत हुआ भैया, मैदानवा में, इन द ग्राउंडवा ना, इन द ग्राउंड। क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। करा ही इज नॉट ग्रेजिंग द काऊ इन द ग्राउंड, ठीक ना। करा वह क्या वह मैदान में गाय नहीं चरा रहा है। सेंटेंस आपका सही है, मैं कुछ कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, ठीक ना, लेकिन आप लोग कभी मत, पूरी तरह सेंटेंस आपका ये सही है। तो हम अगला एग्जाम्पल देंगे आपको। तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, देख लीजिए ना आप लोग। हाँ, अगला आपका एग्जाम्पल है, क्या मैं घर पर नहीं पढ़ रहा हूँ। कह रहा क्या मैं घर पर नहीं पढ़ रहा हूँ ना। चलिए देखिए, हमने लिखा था आई साथ सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आई एम का, तो आई एम हो जाएगा, आई मैं का आई हो जाएगा। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हो गया आपका। इसके बाद मुख्य काम क्या है, पढ़ने का, तो रीड होता है, क्या होता है, रीड। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी, रीडिंग हो गया, ठीक ना। अब कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम भैया, घर पर, एट द होम, एट द होम, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो आपका ये टाइप 1 खत्म हो गया, ये आपका टाइप 1 खत्म। अब हम चलेंगे टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या कहता है, बस यही कहता है आपका, पहले हम क्या करेंगे, हम टाइप 2 में बस हम लिखेंगे, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो में लिखना, ठीक ना। आप लोग वीडियो में पूरा आप, हम तो ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग गलती मत करना, आपको पूरा लिखना है। ये हमारा नियम भैया, शॉर्टकट चलते हैं हम, कहीं भी ढूंढ डालेंगे ऐसा मिलेगा ही नहीं। पूरा यूट्यूब में देख लेना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मेहनत का फल है भैया आज, कि ना शॉर्टकट बना दिए इसे, ठीक ना। क्या कहता है, कह रहा यदि प्रश्नवाची शब्द वाक्य के बीच में आए तथा उसमें नकारात्मक भी हो, ठीक ना। उसमें तो पहले था टाइप 1 में, लेकिन आपका बीच में कहने का मतलब ये है कि कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सी, कौन सा आदि सब, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, सब है क्वेश्चन वर्ड है, ठीक ना। अरे भैया हमारे पढ़ौले से थे
लइकन के तो हम बहुत पढ़ाई दिली आऊगल कुलहिन के, ओकर टेंशन मत ले जा सब ने कि न आई तो ओके बाद हम झंडू बाम थोड़ी रखेला घोर के पिया दे तुरंत आ जाई, हो कि ना। हाँ तो बस पढ़ते रहिए। देखिए अगर आप कहेंगे आज नहीं कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे तो आएगा नहीं आपको। जो पढ़ना है आज ही कहिए कि आज हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें आधा ही घंटा निकालना है, लेकिन वीडियो देखना है तो देखना है, ठीक है ना। तो आपको निश्चित है कि आपको आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लिखिए पहला आप लोग। वह कब से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। कर रहा हूँ वह कब से मैदान में नहीं दौड़ रहा है ना। चलिए तो देखिए कब से यानी क्या क्या था आपका आता है कब, कौन, कैसे, कहाँ, कब, कितना, कितनी, कौन सी, कौन सा, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। इसके अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है उसको हम पहले निकाल के लिखते हैं, ठीक ना। कहाँ लिखते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं। तो कब से का वेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेन हो गया। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग कर दीजिए आप। तो कर्ता आपका एक वचन है, सहायक क्रिया आपकी इज हो जाएगी, वह का ही हो जाएगा, नॉट हो जाएगा इसके बाद। यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप किसका प्रयोग करेंगे नॉट का। मुख्य काम क्या है दौड़ने का, तो रन होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम ING, रनिंग हो जाएगा, ठीक ना। रनिंग हो गया। इसके बाद कहाँ दौड़ रहा है भैया वो मैदान में ना, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। क्वेश्चन मार्क। कुछ ना कुछ तो समझ में होते हो कि ना कि एकदम ना भाई, इसमें कोनो बात तो हो ही ना, हो कि ना हो। चला अगला देखा। अच्छा वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं ना। करा वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। टेंस पकड़ लिए आप। सेंटेंस, सेंटेंस बीच में आए क्या, क्यों आ गया, नहीं आ गया, मिल गया इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की कहाँ आता है बीच में आता है। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, सेंटेंस मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया टेंस मिल गया आपको। बस कर दीजिए कब फिर उठाइए अपना अपना, तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। क्यों का वाई हो गया, कर्ता बहुवचन है, सहायक क्रिया आर हो जाएगी, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, वे का दे हो जाएगा। इसके बाद जस्ट तुरंत आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका मुख्य काम क्या है करने का, तो डू होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम ING, डूइंग हो गया। क्या कर रहा है अपना कार, तो अपना अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम दियर का, दियर वर्क। क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में लगा देंगे। इसकी शॉट मारो जल्दी से। चलिए कर रहा है अगला एग्जाम्पल है वह किसका पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ठीक ना, वह किसका पुस्तक है नहीं। अगर आपका किसका किसकी आता कौन सा आता है वो अगर इस सब आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, तो इसको हम नाउन के साथ ले लेते हैं, क्योंकि पुस्तक किसी वस्तु का नाम है। इसको हम आगे करेंगे तो हो जाएगा हुज, क्या हो जाएगा हुज बुक। ठीक ना, क्या हो जाएगा हुज बुक हो गया आपका। इसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया हो जाएगी, वह का ही हो जाएगा। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, मुख्य काम क्या है पढ़ने का, तो क्या होता है रीड होता है। क्या होता है आपका रीड होता है। इसमें क्या जोड़ेंगे हम ING, रीडिंग हो गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। देख लीजिए भैया, समझ में ना आए तो पूछना आप लोग, कमेंट जरूर करना आप लोग, और शेयर तो अवश्य करना आप लोग। अगर कोनो तकलीफ हो तो भैया ये नंबर ले ले हमारे समझने, फिर बस उन्हें कॉल कर दिए करा।
ये हमारा पर्सनल नंबर है, किसी को भी दिक्कत हो वो कॉल कर सकता है, चाहे जब, 24 घंटा, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका मैं क्या आपको विज्ञान नहीं सिखा रहा हूँ। चला, क्या वाट हो जाएगा, वाट हो गया आपका। इसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, आई हो जाएगा ना। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हो गया आपका। मुख्य काम क्या है, सिखाने का, तो लर्न होता है, क्या होता है, लर्न में क्या जोड़ेंगे हम, ING, क्या जोड़ेंगे हम, ING, लर्निंग हो गया। क्या, विज्ञान, साइंस, साइंस हो गया आपका, किसको, आपको, तो आपको का ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक ना। अब चलिए ये आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, ठीक ना। अब हम कल आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और शेयर तो आप कंफर्म करिए। धन्यवाद।